नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात क्या कर रहे हैं, सामने आ गया होगा, पढ़ लीजिए आप। मुद्दा है कुंभ और कठमुल्ला और फिर उस पर सियासी हल्ला। अब ये कठमुल्ला शब्द कहां से आ गया? अभी तक तो महाकुंभ की बात हो रही थी, अब कठमुल्ला शब्द आ गया और जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सियासत में महाकुंभ के बाद कठमुल्ला पर सियासी हल्ला शुरू हो गया है। महाकुंभ को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और कहा कि कुंभ में सरकार ने बेहतर इंतजाम नहीं किए। अखिलेश ने मौत के आंकड़ों पर फिर सवाल खड़े किए तो जवाब में सीएम ने कहा कि विपक्ष लगातार कुंभ पर नकारात्मक राजनीति कर रहा है। सीएम ने कहा कि महाकुंभ से करीब 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। उधर बजट सत्र के पहले दिन आज सदन में सीएम योगी विपक्ष पर बरसे और सीएम ने कहा कि सपा हर अच्छे काम का विरोध करती है, देश में कठमुल्लापन फैलाना चाहती है। सीएम ने ऐसा क्यों कहा, सुनिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। भाषा की संपत्ति के आधार में कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोर के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो। 2 मुख्यमंत्री प्रदेशों के जाम खुलवा रहे थे, जो ट्रैफिक का काम एक सिपाही करता है। 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता के इमोशन से खेल रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि ये इस जीवन में पहली बार मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका शायद ना मिले। इसलिए जो हमारी भोली भाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल उर्दू प्रेम को लेकर है। समाजवादी पार्टी को उर्दू प्रेम क्यों? ये दूसरा सवाल, फ्लोर लैंग्वेज में उर्दू शामिल पर आपत्ति क्या? भाई आप सब भाषा उसमें कर रहे हैं शामिल, फ्लोर लैंग्वेज में, तो उर्दू पर ही आपको, सरकार को आपत्ति क्या है? कठमुल्ला वाला बयान बढ़ाएगा तकरार और हर मंच से अखिलेश के निशाने पर महाकुंभ ही क्यों? कब तक महाकुंभ के नाम पर चलेगी सियासत? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बात उर्दू की होगी, बात कठमुल्ले की होगी और बात होगी, आपको बता दें, महाकुंभ की। ये तमाम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है। तो चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का जल्दी से मैं परिचय करा दूं। धीरेन्द्र सिंह है, विधायक है बीजेपी की तरफ से। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है। और रविदास मेहरोत्रा है, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक है। रविदास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा प्रवक्ता है, कांग्रेस की तरफ से रहेंगी। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे। चर्चा की शुरुआत रविदास मेहरोत्रा जी आपसे करना चाहूंगा। सर, समाजवादी पार्टी को उर्दू प्रेम क्यों है सर इतना? अगर आपने विधानसभा के अंदर बात सुनी हो तो हम लोगों ने अंग्रेजी का विरोध करने का काम किया। 190 साल देश गुलाम रहा,
अंग्रेजों ने इस पर यहाँ राज किया और 90 साल लड़ाई लड़ी गई आज़ादी पाने के लिए। और विधानसभा में ये कहा जा रहा, अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी का विरोध करने का काम किया गया। दूसरी बात यह है कि जो क्षेत्रीय और भाषाएं हैं उन सब भाषाओं पर हम लोगों ने अपना सम्मान व्यक्त किया और कहा सब भाषाएं लागू करना अच्छी बात है, और जब अंग्रेजी को आप लागू कर रहे हैं तो उर्दू को भी लागू कर दीजिए। उर्दू भी जो है एक ऐसी भाषा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बहुत करोड़ लोग बोलने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने अंग्रेजी का विरोध करने का काम किया, और भाजपा सरकार जो कल तक लड़ती थी कि हिंदी और हिंदी की बात करती थी, आज वो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को थोपने नहीं, रविदास जी जब आप खड़े, रविदास जी, सुरेश खन्ना जी ने तो उसका जिक्र किया था ना। रविदास जी आप भी तो सदन में होंगे, सुरेश खन्ना जी ने उसका उठकर जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए हम अंग्रेजी थोप नहीं रहे, हमारा मकसद है, मान लीजिए कोई बाहर में विदेश में कोई आदमी बैठा है, अमेरिका बैठा है या कोई कहीं इंग्लैंड में बैठा है, तो कम से कम उसको हमारे कैसी जो विधानसभा की कार्यप्रणाली है जो चलती है उसके बारे में जानकारी हो जाए। देखिए अमेरिका में कोई बैठा हो या उत्तर प्रदेश के बाहर बैठा हो, अगर वो हिंदी में सुनेगा तो हिंदी जो है सीखने का काम करेगा। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हम लोगों ने हिंदी को लाने के लिए जेलें काटी हैं, बहुत लंबा संघर्ष किया है, अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ का आंदोलन किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को लाने का काम कर रही है। हमारा विरोध इस बात के लिए है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में लोग भाषण करें। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अंग्रेजी में वोट मांगने का काम करेगा? वोट मांगते हैं हिंदी में और भाषण करेंगे अंग्रेजी में। मेहरोत्रा साहब ठीक है, उनका इंग्लिश प्रेम, तो आप पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए उर्दू की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं। और उर्दू कहाँ बोली जाती है सर? हमारे यहाँ उर्दू थोड़े बोली जाती है, हमारे यहाँ तो हिंदी और मिक्स उर्दू होती है। देखिए जो भाषाएं लागू करने की बात हो, चाहे ब्रज भाषा हो, बुंदेलखंड की भाषा हो, या जो भी और भाषाएं उत्तर प्रदेश में चलती हैं, उन सब भाषाओं में अब जो विधानसभा की कार्रवाई होगी वो दिखाई जाएगी चरण के ऊपर। तो अगर उसमें हम लोगों की इतनी बात थी कि अंग्रेजी भाषा ना हो, क्योंकि अंग्रेजी को हटाने के लिए हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। हिंदी राष्ट्र भाषा हो, हिंदी का सम्मान बढ़े, ये हम लोग चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदी पर अंग्रेजी थोपने का काम कर रही है। चलिए मैं लौट रहा हूं रविदास मल्होत्रा जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। सुधा मिश्रा भी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी आप भी चाहते हैं कि उर्दू भी होनी चाहिए शामिल फ्लोर लैंग्वेज में विधानसभा के अंदर? मल्होत्रा साहब आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं है, जेपी जी जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं और आप भी जान लीजिए, आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और झारखंड राज्य सूचीबद्ध है। सुनिए तो कि नहीं, आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध है। और क्या आप जानते हैं भारत में बोलने वाली भाषाओं में जो हम आधिकारिक रूप से मानते हैं 22 यूपी में बैठे मैडम हम, तो है उस यूपी की आधिकारिक भाषा सुन ले, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू सूचीबद्ध है। सुनाई पड़ गया आपको? सुन लिया होगा आपने, सुनिए उसके आगे। नहीं हम उर्दू बोलते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। अरे नहीं हम नहीं बोलते, लखनऊ में कभी आप आए हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आए हैं कभी? नहीं प्योर उर्दू बोलते हैं क्या हम? बिल्कुल। आपको नहीं पता है तो मैडम किसी भी मुस्लिम से आप बात करिएगा वो हिंदी मिक्स उर्दू बोलता है। उर्दू कहाँ से कर, प्लीज मत करिए भाषाई रूप से लोगों को बंटवारा करने का काम। अरबी फारसी नहीं, हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए भारत की भाषा है, उर्दू भारत की भाषा है। आप जैसे लोगों ने इस देश को बांट खाया है, और उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा। 5 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं उर्दू को। और जिस लखनऊ में आप अगर आके देखेंगे तो जिस गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, उस लखनऊ में उर्दू और हिंदी और संस्कृत में भी, आप जब पुराने लखनऊ में जाएंगे और जब नए लखनऊ में आएंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाता है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं तो उर्दू प्रेम क्यों है आप बताइए ना सुधा जी, आपको उर्दू प्रेम क्यों है? उत्तर प्रदेश के प्लीज डोंट इंटरप्ट। बहुत ही एक राज्य का मुख्यमंत्री होता हो, किसी जात
विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए ये सच में देश के लिए शर्मिंदगी है। मोदी जी गए हैं गलवैया देने, तब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने देश में रहने वाले मुसलमानों के प्रति इतनी आग, ये इस देश को कहां ले जा रहा है। चलिए मैं ये जवाब ले लेता हूं। धीरेन जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विधायक है। धीरेन साहब, उर्दू से आप लोगों को क्या आपत्ति? और एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि देखिए आप कठमुल्ला की राह पर लेकर जा रहे। देखिए ना, शायद ये जानकारी नहीं है कि हिंदी से ही उर्दू का विकास हुआ है, और लगता है उनसे संपर्क टूट गया। मैं लौटूंगा उनके पास और हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी है। संदीप जी, ये आज जो आपने देखा विधानसभा में पूरा बवाल हुआ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि उर्दू करे, वो कह रहे कि हम इंग्लिश थोप नहीं रहे। इंग्लिश हमने कहा है कि भाई ये तो एक अच्छी इच्छा की बात है, लेकिन ये पूरा मामला समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं, लेकिन आज सीएम योगी कह रहे हैं कि देखिए कट मुल्लेपन की तरफ लेकर जा रहे हैं आप। जी, मैं थोड़ा सा जो विधानसभा में कार्यवाही हुई थी उसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जेपी जी, आप बात याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनके परिवार या उनके बच्चे इसलिए उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जाते हैं या प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं बड़ा क्षमा के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष का हो, अगर उन दोनों पक्षों के लोग अपने बच्चों को इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देते, तो आज जो चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए, और चाहे पूरे देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए, जिस गर्त में ये शिक्षा जा रही है, तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात से भी अवगत होंगे कि अगर उनके सारे विधायक, जो माननीय विधायक चुन के जाए जाते हैं, अगर उनके बच्चों को उन विद्यालयों में भेजा जाए, तो ये स्थिति जो लगातार खबरें चलाते हैं कि इस विद्यालय में ये हो गया, उस विद्यालय में, तो ये स्थिति नहीं होती। अब आई भाषा की बात, तो भाषा, चूंकि हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, तो भाषा क्या करती है? भाषा जोड़ने का काम करती है। तो अगर आपको लगता है, माधव प्रसाद पांडे ने जो ऑब्जेक्शन किया था वो अंग्रेजी को लेकर किया था, और इन सारी चीजों की वजहों में सिर्फ और सिर्फ एक बात आप सिर्फ धर्म और संप्रदाय को ले आके आप खड़ा कर देंगे कि उस संप्रदाय के लोग इस भाषा को बोलते हैं, इसलिए अगर कोई उर्दू की मांग कर रहा है तो वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये इस तरह की भाषा भी का मुख्यमंत्री शायद योगी जी को नहीं बोलनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश के मुखिया है, वो ऐसे नहीं है कि उत्तर प्रदेश में से मुस्लिम नहीं रहते या अन्य जातियों के लोग नहीं रहते, बीइंग चीफ मिनिस्टर, क्योंकि लेकिन उनका बीजेपी का जो माइंडसेट है, अगर आपको याद हो, जब भी अभी कुछ दिनों पहले ही मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना गलत बात है, ठीक है, आपको याद होगा। लेकिन अगर इन सारी चीजों को लेकर, अंग्रेजी को लेकर इतना विरोध हो रहा है, वो ठीक है, आप इंटरनेशनल उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, अंग्रेजी कम्युनिकेशन की भाषा है, संवाद करने में वो अच्छी भाषा मानी जाती है, लेकिन बीइंग अ चीफ मिनिस्टर आपको इस तरह की, चलिए मैं लौट रहा हूं, बीजेपी के विधायक धीरेन जी जुड़ गए। धीरेन सिंह जी, उर्दू से आप लोगों को आपत्ति क्या? और फिर मुख्यमंत्री इस तरह कह रहे हैं कि ये मौलाना बनाना चाहते हैं, कटमुल्ले शब्द। इन्हें कोई आपत्ति थी तो इसलिए विधान को बाधित करने की आवश्यकता है। विधान भी ऐसे नियम और उपनियम हो, उनके माध्यम से ये उर्दू भाषा के लिए आग्रह कर, इन्होंने जो अपनी स्पष्टीकरण, लग रहा है बार बार उनसे कांटेक्ट हमारा टूट रहा है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए आप अपने बच्चों को सभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, सबको इंग्लिश सिखानी है बच्चों को, लेकिन यहां इंग्लिश से आपत्ति है। देखिए मुख्यमंत्री जी, बार बार गड़बड़ हो रही है। विद्यालय हैं उनका स्तर ऊपर कर दें। आज प्राथमिक विद्यालयों में टीचर नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, फर्श नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर पढ़ने भेजिए। अरे पहले प्राथमिक विद्यालयों का स्तर इतना बढ़िया कर दीजिए कि कॉन्वेंट स्कूल के बराबर प्राथमिक विद्यालय जो है वो चले। अगर तनख्वाह की बात करी जाए तो प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है जो कॉन्वेंट स्कूल से, लेकिन वहां पर कुर्सी मेज नहीं है, वहां पर लाइट नहीं है, फर्श टूटा हुआ है,
छत टूटी हुई है, छत चू रही है, उन स्कूलों के अंदर व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जब आपने प्राइमरी स्कूलों के अंदर सारी शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी है, पिछले 7 सालों से किसी भी स्कूल में न कुर्सी आई है, न मेज आई है, न ब्लैक बोर्ड आया है, न छत बनी है, न फर्श बना है, न दीवार बनी है। स्कूलों की हालत भाजपा सरकार ने बस से बदतर करने का काम कर दिया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है, आपने सुना होगा हम लोगों ने यह मांग भी करी कि संस्कृत को भी उसमें जोड़ दीजिए। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है, इंग्लिश भाषा के विरोधी हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है अंग्रेजों ने इस देश पर 190 साल राज किया। ये गुलामी की भाषा को आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी पर थोपना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, वो सुन नहीं पाएगा। अरे जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है विधानसभा की, और उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं के हल करने की बात नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर जनता परेशान है पूरे प्रदेश की, उसकी चिंता नहीं है। चिंता हो रही है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इनकी बात सुन ले। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर, चलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। रविदास जी में लौटा। सुधा मिश्रा जी, आप उर्दू की बात हो रही है, आप कह रही है कि उर्दू, आपके परिवार या आपके आसपास कुछ लोग हैं जो सीख रहे हैं उर्दू? मैं खुद सीख रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ। मैं ऐसे बहुत से प्रोफेसर, टीचर के नाम बता सकती हूँ। क्लासेस ले रही है? मैं मिसाल दूंगा ना फिर इनको। सुनिए, मैं बरेली में जाके, सुनिए मेरी बात, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत किया करिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी सीख लूंगा मैडम। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आप सीख रही है, कहाँ क्लासेस ले रही है? बिल्कुल। हम तो एंकर है ना, हमें तो और जरूरत होती है उर्दू की। सुनिए पहले, आप सुनते नहीं, बोले जाते हैं, प्रश्न खत्म हो गया, मैं समझ गई क्या पूछ जाते हैं। बिल्कुल, मैं सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि देश के हर उस बच्चे को, हर नागरिक को जो अपने देश के संविधान में जितनी भाषाएं हैं उनको सीखे, जाने और समझे। ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप जानते हैं कि आपने कहा नहीं, तो आप अपने बच्चों को फिर कॉन्वेंट स्कूल क्यों भेजती हैं? आप फिर मदरसे में भी उर्दू के लिए भेज दीजिए। सुनिए, अरे भाई, आप लोग संविधान को इस तरह से रोज दलील करेंगे, इसकी उम्मीद आप लोगों से नहीं थी। आपके देश संविधान में 22 भाषाओं का स्थान मिला है, पता है ना आपको? और अगर वो नहीं था तो संविधान में क्यों रखा गया? उत्तर प्रदेश के नियमावली में क्यों आधिकारिक भाषा उर्दू है? और देश के मुख्यमंत्री इस तरह धर्म विशेष के लोगों को बात करेंगे और आप उस पे उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी जानते हैं, गजलों को, कविताओं को, नज्म को अगर आप अलग कर देंगे, साहित्य को अलग कर देंगे, आपको सब एक साथ करते हुए लोग तो क्या इंग्लिश से आपत्ति है? सुधा मिश्रा जी, इंग्लिश से आपत्ति है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो आपत्ति है। सुनिए, आपको अपने देश के लोगों से मतलब नहीं है, आपको अंग्रेजदा लोगों से बहुत मतलब है, जिसको बोलने वाले उर्दू से भी कम है, आपको उनकी बहुत चिंता है। भाई, जिसको भारत से प्यार हो आके हिंदी सीख ले। अरे यही तो बात आ रही है मैडम, आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, रविदास मेहरोत्रा जी के परिवार के लोग भी कॉन्वेंट में इंग्लिश सीख रहे होंगे, मेरे बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, कोई मदरसे मौलवी के पास थोड़े जा रहे उर्दू सीखने। यही तो चर्चा की शुरुआत यहीं से हुई ना। मैंने अगर कोई गलत मुद्दा थोड़े उठा रहा हूँ, मैं बताइए, मैं थोड़े उठा रहा हूँ। आपने इस चैनल से बोली बैठ के कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कंपल्सन है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा ना, आप यकीन मानिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। करवा लेते मैडम, आपकी सरकार थी जब देश आजाद हुआ, तब से आप ही राज कर रहे थे। सरकार में जिस समय स्कूल की जरूरत है, संदीप जी कुछ कह रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ। संदीप श्रीवास्तव, IIMs और IITs खोले गए, उन नहरों का निर्माण हुआ। आ रहा हूँ सुधा जी आ रहा हूँ। जैसे पत्रकार तैयार हुए क्योंकि जब जरूरत थी उसके साथ काम किया गया। आज जरूरत है उस इंसान को आगे ले आने की। एक पर्टिकुलर टारगेट करके किसी समुदाय को टारगेट करके किसी भाषा लौट रहे सुधा जी अभी। जी संदीप जी, हाँ जी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि भाषा सीखना तो अच्छी बात है, जितनी भाषाएं आपको आएंगी आपका उतना ही ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा, उतना ही ज्यादा आपका ज्ञानवर्धन कहा जाता है। तो भाषाएं किसी धर्म और किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ी जा सकती हैं। जबकि मेरा अपना मत है कि
कि शायद इस बात से बचना चाहिए था। आधिकारिक तौर पे ये भाषा आपकी राज्य की है। आप लखनऊ आए हैं, आप लखनऊ आ चुके हैं जेपी, आप जानते हैं कि यहाँ की जो मिठास है, उस मिठास में उर्दू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल उर्दू है, मैं नहीं कि उर्दू है, सीख रहा है वो बच्चा तो वो कठमुल्ला ही हो जाएगा, वो मुल्ला ही हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये राजनीतिक तौर पर हो सकता है सही हो, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अपना बिल्कुल जी इस बात से शायद सहमत ना हूँ। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, एक संप्रदाय का हो, आप एक मुख्यमंत्री हैं, पर वो चीज नहीं होनी चाहिए थी जो नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल एक बात होनी चाहिए। विधायक साहब फिर से जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। धीरेन्द्र जी रखेंगे आप अपनी बात, क्योंकि बात पूरी नहीं हो पा रही आपका। रविदास जी आऊंगा मैं आपके पास भी। धीरेन्द्र जी रविदास जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी हमारा कहना यह है कि बच्चे स्कूल में अंग्रेजी पढ़ें, इसका बड़ा विरोध नहीं है, और लेकिन विधानसभा के अंदर हिंदी में भाषण होते हैं, हिंदी की कार्रवाइयां होती हैं, उस पर अंग्रेजी थोपना ये अनुचित और गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उर्दू उत्तर प्रदेश में दूसरी। रविदास जी आप तो थे तो सही विधानसभा के अंदर, जब वित्त मंत्री खड़े हुए, मैं वही तो बात कह रहा हूं, उन्होंने तो इस बात का स्पष्टीकरण दिया ना कि हमने थोप कहा है इंग्लिश। वित्त मंत्री आप बैठे थे वहां सदन में उस समय। सुनिए, वित्त मंत्री, हाँ हम वहां सदन में थे और हम सदन में सबसे आगे बैठे हुए थे। हमारा कहना यह है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी विधानसभा की कार्रवाई सुन रहा है, उसकी चिंता आपको है। जो गांव में जो गरीब इंसान है, जो किसान भूखा मर रहा है, जो रिक्शे वाला है, जो झोपड़ी में रहता है, झुग्गी में रहता है, उसकी चिंता नहीं है आपको। और उसके स्कूलों की तो क्या शामिल भी तो कर रहे हैं ना रविदास जी कि भाई अवध भी होगी, बुंदेलखंडी भी होगी, ब्रिज भी होगी, उसमें उन्होंने तो उस बात का जिक्र भी किया ना। अगर आप बुंदेलखंड का भाषा होगी तो फिर उर्दू क्यों नहीं होगी? अगर तो उर्दू क्यों नहीं होगी? तो उर्दू क्यों नहीं होगी? सवाल इस बात का है कि सब भाषाएं हो। हम लोग हमने कहीं ये नहीं कहा कि भाषा ना हो, सब भाषाएं हो, तो उर्दू क्यों नहीं होगी? उर्दू भी दूसरी राजभाषा है, वो क्यों नहीं होगी? 5 करोड़ लोग जो है वो उर्दू मुस्लिम है, तो उर्दू क्यों नहीं होगी? चलिए तो चलिए ये भाषा की बात हुई। मैं रविदास जी एक हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि उर्दू जो पढ़ लेगा सीख जाएगा वो कठमुल्ला हो जाएगा, ये कौन सी भाषा है? ये मुख्यमंत्री को भाषा सुभानी देती है, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है कि वो कुटमुल्ला बन जाएगा। रविदास जी ये बात उर्दू की हुई, उर्दू की बात हुई, हम महाकुंभ की बात कर लेते हैं। उर्दू का डिपार्टमेंट बना हुआ है, उर्दू का डिपार्टमेंट बना हुआ है, उर्दू की पढ़ाई होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसका मतलब ये मुख्यमंत्री जो है इस तरह की भाषा बोलेंगे सदन के अंदर और अंग्रेजी को थोपने का काम करेंगे। जी चले विधायक साहब धीरेन्द्र जी आप फोन लाइन पर जुड़े, आप सुन पा रहे होंगे रविदास जी को अभी, क्योंकि उर्दू से क्या दिक्कत है भाई? सब भाषा की आप बात कर रहे हैं, बुंदेलखंडी की बात कर रहे हैं, ब्रिज की भाषा की बात कर रहे हैं आप, और फिर बस दिक्कत है तो बस इस उर्दू से। धीरेन्द्र जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। देखिए ये कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके लिए विधानसभा बाधित की जाती। अभी हमारे बड़े भाई मेहरोत्रा साहब ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। इन्हें गरीबों की चिंता हो रही है, इन्हें देश की चिंता हो रही है। ये भूल गए कि इनके समय में जो घोटाले होते थे, सीएजी ऑडिट में 30,000 करोड़ का घोटाला ग्रेटर नोएडा में आया है, 50,000 करोड़ का घोटाला नोएडा प्राधिकरण में आया है। और इनसे ये पूछ लीजिए कि इनके जो नेता हैं जो विदेश पढ़कर आए, क्या वो उर्दू लिखना जानते हैं? कांग्रेस के जो नेता है हमारे भाई राहुल गांधी जी, क्या वो उर्दू लिखना? इनके प्रवक्ता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उर्दू। नहीं तो धीरेन्द्र जी फिर उर्दू से आपको क्या आपत्ति, जब हर भाषा को आप जोड़ रहे हैं? कोई आपत्ति नहीं। संस्कृत बात आती है विधानसभा में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा लगता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है।
लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया वो इनके तुष्टीकरण के भाव को स्पष्ट करता है, क्योंकि अब इन पर कोई मुद्दा तो है नहीं। नहीं, आप साथ के पथ पर आपने सुना नहीं था, हमने कहा था संस्कृत को भी भाषा में उठाया जाए। आपने सुना नहीं, संस्कृत को भी हमने कहा था। देखिए, अगर आप संस्कृत भाषा में भी चैनल हो, लेकिन अगर हम कहते हैं आप सारी भाषाएं लागू कर दीजिए, उर्दू में आपत्ति क्या है? आपको उर्दू में क्या आपत्ति है? इस मुद्दे को आप क्यों करना चाहते देश में नफरत लाने का काम कर रहे हैं? क्यों सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का काम कर रहे हैं? क्यों भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं? ये सब बंद करिए। दिखाइए सांप्रदायिकता। हम उस संस्कृति के लोग हैं जिन सांप्रदायिक सद्भाव खराब मत करिए, भाई से भाई को लड़ाने का काम मत करिए, भाषा से भाषा को लड़ाने का काम मत करिए। बात का नारा देकर आप लोगों ने इस देश को इतना पीछे पहुंचा दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपका जो विषय है वो ये देश की तरक्की है, इस वजह से आप बौखला रहे हैं। अरे ये बताइए, विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन के ऊपर 18 लोगों की मौत हो रही है, 25 लोग घायल हो रहे हैं। ये विकसित भारत है? महाकुंभ में लोग नहाने के लिए गए, तमाम लोग मर गए। कौन दोषी है इसका? इतनी बड़ी तादाद में अगर आस्था का कौन दोषी है? महाकुंभ में जो मासूम बच्चे, जो मासूम बहनें, मासूम बेटियां मर गई, कौन दोषी है उसका? ये विकसित भारत है। श्रद्धालुओं की सेवा करनी चाहिए। दिल्ली स्टेशन के ऊपर बदल मच गई। मेहरोत्रा साहब, विकसित भारत है। मेहरोत्रा साहब, रविदास जी, देखिए आप जानते हैं आप, लेकिन ये महाकुंभ पर सियासत कब तक होती रहेगी सर? महाकुंभ पर आपकी सियासत कब तक रहेगी? नहीं, धीरेन जी रुके, मैं आ रहा हूँ। धीरेन जी, महाकुंभ पर हम लोग कोई सियासत, महाकुंभ पर हम लोग कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। अब जरा शांत हो जाइए, जरा शांत हो, सुनिए। महाकुंभ पर हम लोग कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। ये महाकुंभ का जो मेला है ये श्रद्धा का और विश्वास है। हर 12 साल के बाद लगता है मेला, और हर साल हर बार करोड़ों लोग नहाने के लिए आते हैं। और 27 में जब सपा की सरकार बनेगी उसके बाद जो महाकुंभ लगेगा वो इससे कई गुना भव्य होगा, इससे कई गुना बड़ा होगा, और उसमें एक भी आदमी की मौत नहीं होगी। महाकुंभ में आपने कहा कि 50-60 करोड़ लोग नहाने आएंगे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है, और कुछ करोड़ लोग आए और वहां भगदड़ मच गई। प्रशासन ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और भगदड़ में कितने लोग मरे उनकी सूची भाजपा सरकार जारी नहीं कर पाई है। जो रोज नहाने वालों की गिनती बताती है वो मरने वालों की सूची जारी नहीं कर पाई। ये महाकुंभ पर सियासत कब तक होती रहेगी? मरे हैं ठीक है, वो भी हिंदू हैं, रविदास जी वो भी हिंदू हैं, रविदास जी 1 करोड़ रुपया हर मरने वाले व्यक्ति को। ठीक है रविदास जी प्लीज, अब जरा धीरेन जी को मौका दीजिए। संस्कृति के उत्कृष्टता लोगों ने महाकुंभ के माध्यम से देखी है, मौत हुई है, उन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। वो लोग भी हिंदू हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं माफी चाहूंगा, यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।